जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी में फॉर्म भरने जा रहे हैं, यानी कि आपका सपना स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेड मैनेजर या फिर टीटी या फिर इसके अलावा कुछ ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं सुपरवाइज़र लेवल के या फिर क्लर्क लेवल के, आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे की एनटीपीसी का फॉर्म भरना होगा, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्म कब से भरे जाएंगे? ये 14 तारीख से भरे जाएंगे, 14 सितंबर 2024 से। टोटल जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है ये है 11,558। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है या फिर आप ग्रेजुएट है तो इसमें दो टाइप के फॉर्म है, एक अंडर ग्रेजुएट और दूसरा है ग्रेजुएट लेवल के, तो आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और आने वाले जो है टाइम में भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो नौकरी लगने तक। इसलिए आपके पास कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगता है। तो वो जो फॉर्म भरते समय फॉर्म लगता है वो तो आपको लेके जाना है किसी कंप्यूटर वाले के पास में, साइबर कैफे वाले के पास में, वो आपका फॉर्म भर देगा। फॉर्म भरने की जो लिंक है वो आपको indianrailways.gov.in पे मिल जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ indianrailways.gov.in। ठीक है, तो इसी पे आपको जाके अपने फॉर्म भरना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपके पास होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना पड़ेगा उस साइबर कैफे वाले के पास में, तो ये देख लो। यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिख लिए हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो पहला है कि 12 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, और जो कि आपके फॉर्म में भी अप्लाई करते समय लगेगा। इसके अलावा आगे भी ये जो फोटो है वो यूज़ में आएंगे, और ये फोटो आपके कलर होने चाहिए बिल्कुल, और जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। समझ लो लाइट ब्लू या लाइट कलर का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका फोटो ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखना चाहिए, वाइट कलर में नहीं दिखना चाहिए। आपका बैकग्राउंड मतलब कलर के साथ में आपका फोटो भी कलर दिखना चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए और इसके साथ में एक जो है एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये जो किसी आपका भी होगा तो भी चलेगा और आपके किसी रिलेटिव का भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो नंबर है मोबाइल नंबर और आपका ईमेल, इससे आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जहां आप अपने फॉर्म को भरेंगे। क्योंकि आप अपने फॉर्म भरने के लिए किसी ऑफलाइन का सहारा नहीं लेने वाले हैं, कंप्यूटर पे ही आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, चाहे आपका हो चाहे आपके किसी रिलेटिव का हो, क्योंकि जब जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब जब आपके रिजल्ट होंगे, जब जब आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं या रेलवे कोई भी सूचना देगी तो आपको बाई पोस्ट मतलब आपको पूरा का पूरा ये जो है आपको अपने मोबाइल पे ही सूचना आपके दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वो देखते हैं। तो तीसरा डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पास 10th प्लस अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस लास्ट डेट तक। मान लीजिए कि अगर आपका जो फॉर्म भरने जा रहे हैं
और इसमें 2 टाइप के पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। ग्रेजुएशन वाले का जो अप्लाई डेट है 14/9/2024, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 होगी। वहीं अगर आप अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो अप्लाई डेट है वो 21 तारीख से है, और आप जो है 21-22 से है, और आपको 1 महीने का समय उसमें दिया जाएगा। तो ये जो लास्ट डेट रहता है, मान लीजिए इसका लास्ट डेट कब है, 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर तक आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बोले तो आपके 10वीं और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। पास ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई अपीयरिंग वाले या फाइनल ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC के मामले में सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी रहेगा तो चल जाएगा, बट ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आधार कार्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अब लग रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं जिन्होंने ALP का फॉर्म भरा है और जिन्होंने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है तो उनको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में, अपने ID के रूप में, यहाँ पे वोटर कार्ड ID कार्ड के रूप में चल जाता, पैन कार्ड के रूप में चल जाता, पासपोर्ट जो है ID कार्ड के रूप में चल जाता, यहाँ भी चल जाएगा। लेकिन आधार कार्ड को रेलवे बोल रही है कि इसको वेरीफाई कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एग्जाम हॉल में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड जरूर रहना चाहिए। ये खूबसूरत आवाज है रेलवे स्टेशन पे रहने का फायदा। अच्छा, आधार कार्ड आपका जो है अगर थोड़े बहुत त्रुटि है तो आप उसको सही करा ले, अन्यथा आप उसी आधार कार्ड के साथ में अपना पहले आधार कार्ड वेरीफाई कर ले, बाद में आप अपना सुधार करवाते रहना। अब बात करते हैं अगले सर्टिफिकेट की। तो अगर आप जो है UR, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके जो SC ST या OBC में नहीं आते हैं। आप अगर अनरिजर्व या सामान्य कैटेगरी में के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि रेलवे में फॉर्म भरना, तो आपको 10% का आरक्षण मिल जाता है। किससे? अगर आप EWS सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आपके पास अगर EWS सर्टिफिकेट है तो वो सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए। और जिनको नहीं पता है, जो लोग नए हैं, उनको बता दूं कि EWS सर्टिफिकेट सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बनता है जिनके परिवार के मुखिया की जो आय है प्रति वर्ष 8 लाख से ज़्यादा अगर नहीं है तो ये सर्टिफिकेट बना के आप इसका फायदा ले सकते हैं 10% का। और अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आपके पास अगर आप विकलांग हैं यानी फिजिकली विथ डिसेबल कैंडिडेट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट हैं जो आप नहीं जा सकते, जैसे स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर, लेकिन आप जो है दूसरे जो है पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अगर विकलांग हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें जो विकलांगता है ये 40% से ऊपर का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपके पास ये जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इससे आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं और आसानी से। इसके अलावा अगर आप रेलवे एम्प्लॉई है और आप चाहते हैं कि मैं रेलवे से जो है भर दूं फॉर्म डायरेक्ट, हमारी सीनियरिटी और मेरा जो है सैलरी का ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप NOC सर्टिफिकेट लगा करके ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था कि अगर आप 14 तारीख से ये फॉर्म भरने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आप जो है पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।